दिनेश कुमार, आप सबका स्वागत है। न्यूज़ टाइम में भारतीयों ने अपना जो एवरीडे स्पेंडिंग है, नेसेसरी गुड्स का, एसेंशियल गुड्स का, इवन डेली क्या कहते हैं किचन गुड्स का, उसका स्पेंडिंग कम कर दिया है और ये बहुत बड़ा स्क्वीज़ आ गया है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है आज के हिंदुस्तान टाइम्स और पेपर्स में देखा जाए तो यहाँ पर राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से जो छोटे पैकेट लोगों ने खरीदने शुरू कर दिए हैं, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से चीज़ें बहुत तेज़ गति से बहुत महंगी हो रही हैं। ये बाइजॉम ट्रेड इंटेलिजेंस का पूरा सर्वे आया है। 7 मिलियन स्टोर्स का ओवरऑल एवरेज सर्वे है। Households are shifting towards smaller packages now, cheaper packages, cheaper model. प्राइसियर ऑयल एंड ब्रोकन सप्लाई चेन जो हैं, इन्होंने हालात ख़राब कर दिए हैं। इन्फ्लेशन करीब करीब 7% पर आ गया है। यूएस का इन्फ्लेशन भी 8.5% पे है और इसके अलावा यूके का इन्फ्लेशन जो है, ब्रिटेन का, वो भी 7% से ऊपर है। हाउसहोल्ड्स हैव बीन वार्न्ड टू ब्रेस फॉर मोर इन्फ्लेशन इन इंडिया। आरबीआई ने कहा था कि हाँ इन्फ्लेशन 5.7% रहेगा, लेकिन आरबीआई झूठ साबित हुआ है क्योंकि अभी से ये 7% क्रॉस हो गया है या टच कर गया है और आगे और बढ़ने की आशंका है। अब ये प्राइस इम्पैक्ट जो है पुअर हाउस होल्ड के ऊपर तो और भी ज़्यादा है और जो हायर बिल्कुल लेवल के उन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि गरीब आदमियों का करीब करीब 55 से 60% बजट खाने पीने की चीज़ों पर ऐसे जो सैलरी है मंथली उसमें से खर्च हो जाता है। इसमें हर चीज़ की चीज़ महंगी हुई है और इसको दिल्ली के जो वासी हैं या बम्बई के वासी हैं, जो गांव के वासी हैं, सभी लोग कंफर्म करते हैं। डाबर कंपनी है, उनका कहना है कि उनके शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, वो सबकी सेल डिक्लाइन हो गई है और पिछले कुछ हफ्तों के अंदर जो साबुन है नहाने का या कपड़े धोने का, उसकी सेल में मार्च महीने के अंदर 5% सेल्स डाउन हुई हैं। रशिया के इन्वेजन के साथ ये सारी की सारी जैसे जैसे क्रूड ऑयल महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, ये सब शुरू हुआ। इंडिया क्रूड ऑयल का, एडिबल ऑयल का, बाकी चीज़ों का नेट इंपोर्टर है। हर $10 के इंक्रीज़ के ऊपर 50 से 60 बेसिस पॉइंट का रिटेल पुश होता है, होलसेल में 125 से 135 बेसिस पॉइंट का पुश होता है। ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। अब ये डेटा ये भी कहता है कि रूरल सेल जो है, लोअर प्राइस, जो बहुत छोटे पैकेट, सस्ते पैकेट होते हैं कम क्वांटिटी के, उनकी सेल 2% बढ़ी है देखा जाए तो, लेकिन बड़े पैकेट की सेल तो कम हो गई। और 4% जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं वो डाउन हुए हैं और 10.5% कमोडिटीज़ जो हैं वो डाउन हुई हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, डाबर, इमामी, ब्रिटानिया, उन सब के मार्जिन स्क्वीज्ड हो गए हैं और उनकी कीमत में जो इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर वो 30% है, बल्कि कुछ महीनों में जनवरी के बाद 30%, जो चीज़ 100 रुपये की थी अब 130 रुपये की हो गई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये आने वाले दिनों में इवन जो एडिबल ऑयल की प्राइसेस भी 200 से ऊपर हो चुकी है सबकी, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से आता था, वो सारा का सारा स्टॉप हो गया है। अब ये सर्वे अभी किया गया है मार्च 23 और अप्रैल 7, यानी कि सिर्फ 10 दिन पहले ये ख़त्म हुआ है और 24% ऑफ रेस्पोंडेंट सेड दे हैव डाउनग्रेडेड और कट नॉन कंजप्शन आइटम्स इन द होम। स्टील महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, कोकिंग कोल महंगा हो गया, इंडस्ट्री की सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से इनपुट और कमोडिटी प्राइसेस अप हुई हैं, फाइनल प्रोडक्ट के रेट ज़्यादा हो गए हैं और जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, चाहे सर पे लगाने वाला पैराशूट ऑयल हो या कोई और चीज़ हो, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है। यानी कि हमारे अब जो सेल्स हैं, अब ये सारे जो ख़ासतौर से बड़ी कंपनियां कह रही है कि उनकी सेल्स अब डाउन होनी शुरू हो गई हैं, वो रियल टाइम डाउन हो रही हैं, अप नहीं हो रही हैं।